जी, तो हमारा टॉपिक है आज नाउन। ठीक है, नाउन किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। A name of person, place, thing or an idea is called noun। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, a noun is the name of person, place, thing or an idea। For example, अली, पिशावर, पेंसिल एक्सेट्रा। ठीक है, अब नाउन की बहुत किस्में हैं, नाउन की बहुत किस्में हैं। इसमें से हम पहले दो पढ़ते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कौन सी है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन a name of any person, place, thing is called common noun। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसकी हम मिसाल कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बॉय, गर्ल, स्कूल। ठीक है, बाजार, सिटी। ठीक है, कुछ मिसालें मैंने ली है इसको समझने के लिए। बॉय, देखें, ए लड़के, किसका नाम लिया? कोई समझ आए किसी को? कुछ पता नहीं। हर लड़के को लड़का कहते हैं, हर बुआए को हम बुआए कहते हैं। लड़का जो भी हो हम उसे बुआए कहते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो। ठीक है, तो कॉमन नाउन हो गया ये। बॉय लफ्ज जो है ये कॉमन नाउन है, हर लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रॉपर कैसे होगा? जवाद। अब जवाद हर लड़के को जवाद हम कह सकते हैं? नहीं, जवाद हमारे लड़के को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जबकि हम हर लड़के को लड़का कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। ठीक है, ए लड़की, किसी को समझ आई किस लड़की को यार? कुछ नहीं। लेकिन जवीरिया, साइमा, ठीक है, जवीन, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो हर लड़की को हम लड़की कहते हैं, ये कॉमन नाउन। हर लड़के को हम लड़का कहते हैं, ये भी कॉमन नाउन, आम नाउन। स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकता है, इंग्लिश मीडियम हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हर स्कूल को हम स्कूल कहते हैं। अली आइडियल पब्लिक स्कूल, अब ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। बाजार, कोई भी बाजार ले लें, हम उसे बाजार कहते हैं। लेकिन मैं कहता पिशावर बाजार, इतवार बाजार, तजूरी बाजार, लक्की मरवत बाजार, सराय नौरंग बाजार। तो अब ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तो हमने दो चीजें पढ़ी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर। और प्रॉपर नाउन क्या है? A name of particular person, place, thing is called किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें खास, जिसे हम उर्दू में इसमें मुअर्रिफा कहते हैं, और कॉमन नाउन को इसमें नकेरा कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? तो प्यार रहो, अतिखान वर्ष बदयो, विश्व चक्सो। ठीक है, प्रॉपर नाउन, a name of particular person, place or thing is called proper noun। proper noun ये हो गया इसमें मुअर्रिफा या इसमें खास भी कहते हैं, जबकि ये हो गया इसमें नकरा या इसमें आम। ठीक है, समझ आ गई?
इसके अलावा भी नाउन की बहुत सारी किस्में हैं, इसके अलावा भी नाउन की बहुत सारी किस्में हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। अब एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हो गया कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन हो गया ये वाला, ठीक है। और क्या हो सकता है? फिलहाल इसी को पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे हम फील करते हैं पर देख नहीं सकते। Abstract noun is a name, is a word that we can feel but cannot touch. हम उसे छू नहीं सकते, हाँ उसे हम महसूस करते हैं, जैसे कि खुशी। सबको पता है कि रहमानुल्लाह खुश है, सबको पता है गुस्से में आती है, सबको पता है पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, हम फील कर रहे हैं कि दर्द हो रहा है उसे, लेकिन हम दर्द देख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन। चेयर एक मटेरियल नाउन है, इसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, जबकि दर्द को हम ना देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये कंक्रीट और काउंटेबल। All those nouns that can be counted are called countable noun. All those nouns that can be counted are called countable noun. ऐसे अस्मा, ऐसे इसम, ऐसे नाम जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय हो गया, ठीक है, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गए, ठीक है, समझ आ रही? और जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि नमक को हम गिन सकते हैं, साल्ट को नहीं, साल्ट को नहीं गिन सकते, वाटर को हम नहीं गिन सकते, इस तरह ऑयल को हम नहीं गिन सकते, और इस तरह हनी शाद को भी हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो हम काउंटेबल वो होता है जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते, ठीक है। नमक हो गया, साल्ट, इसको हम नहीं गिन सकते, चीनी हो गई, इसको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। इस तरह हो गया शुगर, इस तरह हो गया हनी, गबीम, शहद, शहद को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। लीटर में हम तेल, ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, इसको हम नहीं गिन सकते। क्या कहेंगे कि एक पेट्रोल दे दो, दो पेट्रोल दे दो, हाँ उसको हम वॉल्यूम की शक्ल में गिन सकते हैं, 1 बॉटल दे दो, ठीक है, लेकिन वो तो फिर बॉटल हो गया ना, ठीक है। तो अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। आत अनकाउंटेबल वाई चकुम रगणाय नसूस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स having many numbers but can be count single। ऐसा गिरोह लोगों का, चीजों का, जिसे हम सिंगल बोलते हैं लेकिन उसमें होते बहुत सारे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। चिगाने यौसी कोई ज्यादा, दोला दोना ज्यादा लगा। टीम, क्रिकेट टीम में कितने होते हैं प्लेयर्स? 11 होते हैं। पुलिस, पुलिस, ओ
किसी ने कहा कि पुलिस आ गई है, पुलिसान, पुलिसान रागल, हम उनसे कहते हैं पुलिस आ गई है। पुलिस, पुलिस वर्ड एक है सिंगल, लेकिन पुलिस में बहुत सारे सिपाही भी होते हैं, SHO भी हो सकता है, DSP भी हो सकता है, ठीक है। तो पुलिस बहुत सारे लोगों का मजमूआ है। इस तरह टीम हो गई। A herd of cattle, जानवरों का रेवड़ जो होता है, रमा, ठीक है। A bunch of keys, a bunch of keys, a bunch of keys, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। A bunch of grapes, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर होता है, काफी सारा, ठीक है। चाबियों के गुच्छे में a bunch of keys, इसमें कितने सारे कीज हैं, ठीक है। तो ये है पंच, इसका एक है, एक गुच्छा है, और कितनी चाबी हैं? 15-20। प्यारों का नाम आतिखान में वर्ष होने वो दो मोदा हॉस्टल दागा अब सेकनावन चमुना लिदा इनसु को फील कवाए सु कंक्रीट नावन या मटेरियल नावन चेविनुए अटैच कवाए सु मेसुस कवाए सु काउंटेबल नावन से गणाए सु जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते, कलेक्टिव नाउन जिसे हम सिंगल बोलते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम, पुलिस, आर्मी एक्सेट्रा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और नाउन भी हैं, ठीक है। जैसा कि सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, masculine noun या gender, feminine gender, common gender, neutral gender, ठीक है। और क्या हो सकते हैं फिलहाल, हाँ, ठीक है। अब सर ये सिंगुलर नाउन कहाँ से आ गया, प्लूरल नाउन? तो जो है सिंगल होता है कोई भी चीज, जैसा कि अ पेन, दिस इज अ सिंगुलर नाउन। अ बॉय, सिंगुलर नाउन। बॉयज, 10 बॉयज, 5 पेन, 10 पेन्स, पेन्स। जब एक से ज्यादा होती हैं हम प्लूरल नाउन कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं। इस तरह मैस्कुलिन नाउन जो कि मेल, ठीक है, जो मेल जितनी भी चीजें हैं उनको हम मैस्कुलिन नाउन कहते हैं, जैसे कि मैन हो गया, काउ हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, हार्स हो गया, ये क्या है? मैस्कुलिन नाउन। क्या है? बॉय हो गया, ये क्या है? मैस्कुलिन नाउन। फेमिनिन नाउन या फेमिनाइन नाउन क्या है? जो कि मादा पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि गर्ल, लड़की, वुमेन, औरत, ठीक है। और इस तरह और क्या चीजें हो सकती है? हैन, मुर्गी, ठीक है, घोड़ी, कुतिया, बिच, ठीक है। तो ये फेमिनाइन और मैस्कुलिन हो गए। उसके बाद है कॉमन जेंडर। कोई बता सकता है व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर क्या है? व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर ऐसा नाउन, ऐसा लफ्ज जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन। अगर मर्द डॉक्टर है तब भी हम डॉक्टर कहते हैं, अगर लड़की है तो भी हम डॉक्टर कहते हैं। इस तरह टीचर, लड़का हो तो टीचर, लड़की हो तो भी टीचर, तो एक कॉमन जेंडर होगा। इस तरह जज, ये भी कॉमन जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, तो लड़का या कि जिनके बोर्ड का बच्चा जान तो बच्चा वो जज, का मास्टर या का मास्टरी, मतलब मुझे टीचर, का डॉक्टर या का डॉक्टर, इन लोगों को डॉक्टर, समझ आ गई? पेशेंट,
मरीज, मरीज लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। समझ आ रही? इज इट क्लियर? तो आज हमने नाउन को डिटेल में पढ़ लिया है। नाउन इसम को हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि नाउन किसी शब्द जगह चीज के नाम को इसम कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन प्लेस आती इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, हमने कहा कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हो गया। नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आती इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आती इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इस तरह हमने फिर आगे चलकर इसकी और नाउन के नाम पढ़ लिए, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जिसे हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। मटीरियल नाउन हो गया जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल जो जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। इस तरह आगे हमने पढ़ लिया है कलेक्टिव नाउन जिसे हम सिंगल बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया और बंच ऑफ कीज हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स वगैरह। ठीक है, फिर हमने आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया नाउन को कि सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है, मैस्कुलिन जेंडर हो सकता है, फीमेल नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, न्यूट्रल नाउन या जेंडर हो सकता है। तो ये हमने आज नाउन की थोड़ी सी डिटेल पढ़ी है। इंशाल्लाह कल हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करें। तो यहाँ तक अगर किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कंचाचे सवाल ही पूछना कवाल नस्ता